हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का आप लोगों का मार्केट का एक्सपीरियंस। वैसे देखा जाए तो आज रेगुलर मार्केट में हमको गिरावट ही दिखाई दी है। नए नए अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए मार्केट एक नए पॉइंट पे आ कर के रुका है। नया पॉइंट इन द सेंस ये है कि ये अपने अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल्स में जा कर के रुका है आज। वैसे देखा जाए यहाँ पर तो BSE 1000 पॉइंट माइनस, निफ्टी 345 पॉइंट माइनस, बैंक निफ्टी 533 पॉइंट माइनस, मिड कैप निफ्टी 927 पॉइंट माइनस। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट हमको दिखाई दी है आज के दिन में, जो बहुत ही कॉमन था। लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा और देखिए आज आया वो मोमेंट कि एक अच्छा-सा गिरावट हमको फिर से मार्केट में दिखाई दी और आगे भी हमको शायद ऐसे ही डाउनफॉल्स दिखाई देने के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा-सा हम फॉरेक्स मार्केट की तरफ नज़र बनाएँ तो हम यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट जो है वो ग्रीन ज़ोन में ही दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, डॉ जोन्स देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, DAX देख लीजिए, पूरा मार्केट हमको ग्रीन ज़ोन में दिखाई दे रहा है। तो क्या है इसका रीज़न? इतना मार्केट ग्रीन होने के बाद भी हमको इंडियन मार्केट में एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? हम आगे बात करेंगे इस बारे में। चलिए इसके पहले हम थोड़ा-सा निफ्टी की पिवट चार्ट के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं निफ्टी की पिवट चार्ट के बारे में। तो आज क्लोजिंग हमको होते हुए दिखाई दी 21,997 के लेवल पर। ठीक है, उसके आगे बात की जाए तो पहला यदि यहाँ से सपोर्ट बनता है तो 22,195 के लेवल पे हमको पहला सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। दूसरा सपोर्ट हमको 22,434 के लेवल पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात कीजिए 21,827 के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल बनते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद में 21,698 के पॉइंट पर हमको एक और नया सपोर्ट लेवल बनते हुए दिखाई दे रहा है। बट 2 दिन से मैं मतलब आज का और कल का मार्केट का एनालिसिस करती हूँ तो ये इस पॉइंट पे आके मार्केट जो है कंसोलिडेट ज़रूर हो रहा है। जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट पॉइंट मैं दे रही हूँ अभी तक के, इस पॉइंट पे आकर के मार्केट कंसोलिडेट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और यह लिटरली आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाएगा तो जो पॉइंट मैंने बताया था उसके आसपास ही निफ्टी में कंसोलिडेशन थोड़ा-सा दिखाई दिया है। पर ये है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप साइड जाने के चांसेस बहुत कम अभी चल रहे हैं। जब तक कि मार्केट में इस टाइप की नेगेटिविटी है तब तक के मार्केट में अप साइड जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस लेवल बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ से आकर के डाउनफॉल्स ही हमको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब ये है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन करते हुए हमको दिखाई देगा, बट नॉट कि ये हमको यहाँ से अपसाइड मूवमेंट करते हुए दिखाई दे। ये तो कल के मार्केट ओपनिंग के बाद ही हमको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस स्टॉक्स के बारे में। तो 319 स्टॉक्स ऐसे थे जो प्लस मूवमेंट दे रहे थे। एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस जो 1916 स्टॉक से थे जिस पे हमको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आते हुए कल की डेट में, सॉरी आज की डेट में दिखाई दिया है। बहुत ही जो मैंने आपको रेशियो बताया था 20/80 का रेशियो यहाँ पर है। जब हमको मार्केट में जब इस टाइप की चीज़ें दिखाई देती है तो हमको पहले से प्रिडिक्शन हो जाना चाहिए कि मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। इतने नेगेटिव मार्केट में भी कुछ जो स्टॉक्स हमको 300 स्टॉक्स के आसपास जो गेनर्स के इसमें हमको मतलब प्रॉफिट कमाते हुए दिखाई दिए हैं, वो स्टॉक्स कुछ ये है: SKF इंडिया, विजया, अदानी पावर लिमिटेड, पेटीएम। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमको प्लस पॉइंट बताते हुए आज की डेट में दिखाई दिए हैं। अब कुछ लूज़र्स की बात करते हैं इसके आगे। ओके, टॉप लूज़र्स की बात की जाए तो पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल, मणप्पुरम, इस टाइप के कुछ स्टॉक्स हैं जो हमको नेगेटिव में आज की डेट में जाते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब इन पे सेलिंग प्रेशर, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक्स के ऊपर पड़ा है। वैसे मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए तो ये अपने 52 वीक्स हाई पर ब्रीच कर रहा था, तो हाँ एक ना एक इस पर डाउनफॉल्स तो आना ही था यहाँ पर। मनप्पुरम की भी बात की जाए तो ये भी इस टाइप से कुछ हाई एंड हाई ब्रीच कर रहा था, तो इसमें नेगेटिविटी दिखाई दी है आज की डेट में। ओके, आज के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो क्वार्टर 4 का HPCL का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत अच्छे कुछ परफॉर्मेंस इस कंपनी के दिखाई नहीं दिए हैं। इस पे 17% के आसपास की हमको नेगेटिविटी जाती हुई दिखाई दी है। मतलब
परसेंट का हमको प्रॉफिट जो है वो नहीं दिखाई दिया है यहाँ पे। लॉसेस भी नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि हाँ, जो प्रॉफिट होना था उतना प्रॉफिट ना हो करके उससे कहीं ज़्यादा कम हमको प्रॉफिट दिखाई दिया है। सो इसको नेगेटिविटी कह सकते हैं इस कंपनी की, बट ये है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी हो नहीं सकती है। एक टाइम के बाद में स्टेबिलिटी आ ही जाती है। देखिए इसके इतने मतलब लॉ मतलब अपने परफॉर्मेंस डाउन होने के बावजूद भी इस कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, तो अब थोड़ी-सी बात करते हैं, थोड़ा-सा सोचते हैं हम इस बारे में कि क्यों हमको आज के मार्केट में अचानक से इतनी गिरावट दिखाई दी है, इतना ज़्यादा 1000 पॉइंट जो है वो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1000 पॉइंट की गिरावट हमको दिखाई दी है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? निफ्टी में हमको 350 पॉइंट की गिरावट दिखाई दी है, क्या रीज़न है इस बात का? ओके, सो इस बात का देखा जाए और बैंक निफ्टी भी अपने एक अच्छे खासे पॉइंट पे हमको गिरते हुए दिखाई दिया है। क्या रीज़न है इसका? मैंने आपको इसके पहले फॉरेक्स मार्केट का थोड़ा-सा व्यू दिखाया था। तो मैंने बताया कि डॉ जोन्स जो है वो पॉज़िटिव में है, यूरोपियन मार्केट पॉज़िटिव में है, एशियन मार्केट पॉज़िटिव में है, बट सिर्फ़ इंडियन मार्केट में हमको नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। क्या रीज़न है? आप सोचिए क्या रीज़न हो सकता है इसका कि क्यों हमको इंडियन मार्केट में इतनी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है इस टाइम पे? थोड़ा-सा सोचना ज़रूरी है इस बारे में। यदि हम इस पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, सिर्फ़ खाली बैठना मार्केट में सब कुछ नहीं होता है। उसका आगे-पीछे हमको सारी चीज़ का एनालिसिस करना रहता है कि हम क्यों इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, इस सिचुएशन से आ रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉफ़िट बुकिंग हमको लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न क्या है? सो उसका सिर्फ़ एक रीज़न है और वो रीज़न है और क्या रीज़न है? सिर्फ़ रीज़न एक है, वो है इलेक्शन। आने वाले इलेक्शंस जो है इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट हमको मार्केट के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पड़ना ही चाहिए क्योंकि डिसाइडेड नहीं है कौन-सी सरकार आने वाली है, कौन-सी नहीं आने वाली है, किसकी मेजॉरिटी से सरकार बनने वाली है, किसका पल्ला भारी होगा। जो भी होगा सो पॉज़िटिव होगा, ये चीज़ तो हम जानते हैं, बट इसका इफ़ेक्ट ज़रूर हमको मार्केट में पड़ते दिखाई देगा क्योंकि कंपनियों में अचानक से हलचल बढ़ जाती है। कोई भी न्यूज़ आती है कि जैसे मान के चलिए फिर से मोदी सरकार आती है, तो वही ये स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेज़ी हमको फिर से दिखाई देगी और मार्केट फिर से उसी लेवल में ब्रीच करके करते हुए हमको दिखाई दे सकता है आगे वाले दिनों में। यदि सरकार चेंज होती है तो भी देखें मार्केट में पॉजिटिविटी तो आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट में पॉजिटिविटी ना आए। मार्केट अपने लेवल से उठेगा ज़रूर, पर इतने जल्दी इतने हाई ब्रीच में जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका कोई भी खैर कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि ये मूवमेंट्स हमको वापस कब दिखाई देंगे, बट धीरे 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 उस मूवमेंट की ओर बढ़ेगा मार्केट। सो ओवरऑल बात की जाए तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ओवरऑल सब चीज़ों का रीज़न क्या है, इलेक्शन है। इलेक्शन हो जाने के बाद ही कुछ मार्केट में हमको ये वॉलेटिलिटी जो चल रही है, बहुत ज़्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो देखने मिल रहे हैं, ये वॉलेटिलिटी जो है वो हम मार्केट में हमको कम दिखाई देगी इलेक्शन के बाद। उसके पहले तक के आपको वॉलेटाइल मार्केट में ही ट्रेड करना होगा। यदि आप एबल है तो ट्रेड करिए, नहीं तो आप कुछ दिन के लिए अपना ट्रेडिंग जो है वो होल्ड पे डाल सकते हैं। ना करिए इतने तेज़ मार्केट में ट्रेड, यदि नहीं समझ आता है, यदि आपको लग रहा है कि हमको लॉस हो रहा है तो फिर थोड़ा-सा आप इसके लिए ब्रेक कर सकते हैं। बाकी मार्केट का जो है टाइम अच्छा चल रहा है, यहाँ पे भी वो टाइम है जब इंसान बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। सो आप भी वो उनमें शामिल हो सकते हैं, जो बैठ कर के लोग पैसे कमा रहे हैं, उनमें शामिल आप भी हो सकते हैं। सो बैठिए, इंतज़ार करिए, अच्छे मोमेंट्स आने का, अच्छे दिन आने का, मार्केट में अप्स एंड मूवमेंट भी दिखाई देंगे एक टाइम के बाद में। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।